जय श्री कृष्णा। केपी एस्ट्रोलॉजी आपके घर के वास्तु को ठीक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट कैसे? देखिए, नॉर्मली हम लोग वास्तु जो हम लोगों को पता है, जो हम लोग करते हैं, साउथ ईस्ट में किचन, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, ठीक है। उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए एरिया ऑफ डिस्पोजल। बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, हर कोई इस चीज़ को मेंटेन करके हर कोई अपने लाइफ को सुधार लेता। बट वास्तु जो होते हैं वो आपके कुंडली के माध्यम से होगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे घर में वो तो वास्तु डिफेक्ट था, लेकिन 10 साल पहले से ही है, अभी क्यों हुआ? अगर कोई वास्तु सलाहकार आके कहते हैं कि आपके इस डायरेक्शन में ये चीज़ होने के कारण आपको प्रॉब्लम मिला है, तो वो कहेंगे 10 साल तक तो यही था, कुछ नहीं, अभी क्यों हुआ? तो बात ऐसा है कि वो केपी एस्ट्रोलॉजी आपको बता देगा कर परफेक्टली, आपको एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, कि आपको क्यों प्रॉब्लम आया। अभी घर में वास्तु दोष होगा, आपको वास्तु दोष का इफेक्ट जरूर मिलेगा, बट आपको कोई भी अच्छा बुरा फल तभी मिलेगा जब ग्रह का दशा आएगा, दशा रान होगा। और दशा जो भी चलेगा, दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा जिसका भी चलेगा, और हमें पता है हर ग्रह का जो रिजल्ट है उसका नक्षत्र लौट देता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस ग्रह का दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। जिस तरीके का रिजल्ट दे रहा है अपने स्क्रिप्ट में, वही रिजल्ट सोर्स प्लैनेट के डायरेक्शन से हमें आने वाला है। तो आपके घर में अगर वास्तु कोई कह रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कुंडली कह रहा है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से किसी भी एक इंपॉर्टेंट ग्रह को अपना बल मिल रहा है, किसी भी प्लेनेट को अपना स्ट्रेंथ मिल रहा है, और उस डायरेक्शन में आपने कुछ भी गलत कर दिया, तो आप उस प्लेनेट के स्ट्रेंथ को खो दोगे, और उसके वजह से वो प्लेनेट जिस घर को रूल करता है आपके कुंडली में, वो उस घर को भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए कभी भी घर में जब वास्तु का छेड़छाड़ होता है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने कुंडली के हिसाब से उसको छेड़छाड़ करिए, ना कि जनरल वास्तु जो लोग करते हैं। पहला बात। दूसरा बात, अगर वास्तु परफेक्टली करना है, एस्ट्रो वास्तु, तो वो केपी के माध्यम से ही परफेक्ट होगा, अन्यथा बाकी जितना भी एस्ट्रो वास्तु सिस्टम है वो उतना परफेक्ट नहीं है। मैं ये 100% कह सकता हूँ आपको। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के माध्यम से जो चीज़ें करा जाता है, वही केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो करा जाता है, वही है वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। अब कैसे होता है, एक पार्ट के ऊपर बात करेंगे आज बात करेंगे कि दशा के समय आप कैसे चीजों को देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना सबके लिए सही है। जैसे मैंने बताया था कि मंदिर का जब बात आता है, घर का, ऐसे जो मंदिर होते हैं, जो नॉर्मली हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, वो मंदिर सूर्य गवर्न करता है। टेम्पल इज गवर्न बाय सन, जुपिटर नहीं। जुपिटर गवर्न करता है उस मंदिर के अंदर भगवान को, वो भगवान का मूर्ति को, ठीक है। तो आप अपने घर में जहां पे पूजा स्थान बनाते हो, तो आप कहोगे तो पूजा स्थान तो मंदिर हो गया, तो वो सूर्य रूल करता है? नहीं, क्योंकि वहां पे मंदिर नहीं बन रहा है, बस अपने घर में आप एक पूजा करने का स्थान बना रहे हो, तो वो बृहस्पति हो जाता है। और बृहस्पति को आप जहां पर भी प्लेस करोगे वो वैसा ही इफेक्ट देगा जैसे वो आपके कुंडली में जैसा स्क्रिप्ट लेके बैठा है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, बृहस्पति इस व्यक्ति का नक्षत्र लॉर्ड शनि है, और यहां पे हमें पता है हर ग्रह का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। अब ये बृहस्पति यहाँ पे अनटेनेंटेड है, तो बृहस्पति खुद भी अपना रिजल्ट देगा अपने शनि के साथ साथ। तो अगर देखा जाए बृहस्पति किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, तो आप देख सकते हो बृहस्पति जो है वो 2, 7, 8, 9, 10 दे रहा है, सब बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे 8th हाउस आ गया। केपी एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस एंड 12th हाउस को अच्छे नहीं माना जाता है। 8th हाउस जो होता है वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, खराब करता है। 12th हाउस जो होता है किसी भी चीज़ को वीक कर देता है, किसी भी चीज़ को उसका बल छीन लेता है, ठीक है। और 12th हाउस के कारण हमें डिसअपॉइंटमेंट आते हैं। तो यहाँ पे सोर्स प्लैनेट कौन है? सोर्स प्लैनेट बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति ही तो रिजल्ट आपको लाके देगा जो शनि उसका नक्षत्र लॉक देगा। तो प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट इज नथिंग, इट्स ए डिलीवरी एजेंट। याद रखना है आपको, प्लैनेट आपको रिजल्ट लाके दे देगा। हाउस जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट आपके पास प्लैनेट लाके रख देगा।
नक्षत्र लॉर्ड जो रिजल्ट देगा उसका रिजल्ट आपके पास कौन ला के रखेगा? प्लेनेट ला के रख देगा। तो बृहस्पति रिजल्ट कैसा ला रहा है? 8वें घर से रिजल्ट ला रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे उस व्यक्ति अगर जिसका भी कुंडली है वो अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि बृहस्पति का डायरेक्शन क्या है? सोर्स प्लैनेट कौन है? बृहस्पति। डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर बृहस्पति का कोई भी समान होगा तो 8वें घर का परेशानी भी मिलेगा उसको। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा प्लेनेट के हिसाब से मिलेगा। जैसे हमें पता है कि कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन होना बढ़िया बात है, गुड। बट किचन कौन रूल करता है? देखिए, घर में जब भी आप कोई चीज़ कहीं पर भी प्लेस करते हो वहाँ पे दो चीज़ है, एक तो घर का डायरेक्शन, दूसरा आइटम जो प्लेस कर रहे हो। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया और उसके साथ साथ आप वहाँ पे किचन लगा रहे हो, तो आइटम क्या हो गया? किचन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन है? वीनस। वीनस क्या है? फाइनेंस, पैसा, लग्जरी। और किचन कौन रूल करता है? मंगल। तो इसका मतलब आप मंगल को लाके कहाँ बिठा रहे हो? साउथ ईस्ट में। तो आपको देखना है आपके कुंडली के हिसाब से कि मंगल का रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो अगर देखा जाए मंगल का रिजल्ट, इसका स्क्रिप्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। चंद्रमा है और मंगल यहाँ पे अनटेलेंटेड है, तो मंगल अपना भी रिजल्ट देगा। तो मंगल का अगर स्क्रिप्ट देखा जाए तो मंगल यहाँ पे 2, 6, 8, 12, देखिए 2, 6, 8, 11 तो बहुत बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर फाइनेंस। बट 6, 8, 12 भी प्रॉब्लम लाएगा। सो अगर ये व्यक्ति, अब यहाँ पे आप कह सकते हो क्या इसको यूज कर सकते हैं? मैं कहूँगा 100% इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है बीइंग 8 and 12। बट यहाँ पे आपको उस तरह से नहीं देखना है, क्योंकि आप अलाइन अगर नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पे 8th and 12th हाउस आ गया, साथ में 6th हाउस भी आ गया, तो आप मंगल यहाँ पे एक निगेटिव कॉम्बिनेशन बना रहा है। फाइनेंस तो देगा, पैसा तो देगा, बट वो पैसा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं बीमारी, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के धक्के में वो पैसा बर्बाद भी कर देगा। तो मंगल जो है वो किचन है, साउथ ईस्ट में किचन तो हर कोई बना लेगा, तो साउथ ईस्ट में किचन होने से इनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब बात आता है, वो कहेंगे कि 10 साल से तो किचन वहीं पर था, अभी क्यों प्रॉब्लम आया? क्योंकि तब तक मंगल का दशा, अंतर्दशा नहीं आया। जब प्लेनेट का दशा आ जाता है तब वो अपना रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए आपको अभी देखना है आपका किसका दशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, और देखना है कि जिस प्लेनेट का दशा अंतर्दशा चल रहा है वो अपने नक्षत्र लेवल पर अपना कैसा स्क्रिप्ट दे रहा है। अगर कहीं से भी 8-12 दे रहा है, या आप जो चीज़ चाह रहे हो इस दशा में, वो चीज़ जो चाह रहे हो वो किसी ना किसी एक घर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी ना किसी एक घर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर उस घर का 12वां घर भी एक्टिव है तो भी एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको पता है हर घर का लॉस उसका 12वां घर करता है। तो अगर आपके जो चीज आप चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई प्लेनेट है जो 8 और 12 नहीं दे रहा है फिर कह रहे हो तो फिर भी तो मुझे परेशानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज आप इस दशा में जो चीज आप चाह रहे हो वो किसी ना घर से, किसी ना किसी 12, टोटल 12 घर में से किसी ना किसी एक घर से वो रिप्रेजेंट करा होगा। तो उन सारे घर में से जिस घर से आप कुछ चीज चाह रहे हो कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो अगर दशा प्लेनेट उस घर का 12वां घर एक्टिव करके रखा होगा तो उस घर को नेगेट कर रहा है, क्योंकि हर घर का लॉस उसका 12वां घर करता है। तो इसका मतलब आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस समय क्या करना है, हमें देखना है कि दशा लॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पर कैसा स्क्रिप्ट दे रहा है। अगर वो नेगेटिव स्क्रिप्ट दे रहा है तो जो दशा लॉर्ड है वो सोर्स है, वही रिजल्ट आपको लाके देगा। आपको बस उस प्लैनेट के डायरेक्शन में जाके, हर प्लैनेट का अपना एक डायरेक्शन होता है, तो उस प्लैनेट के डायरेक्शन में जाके उस प्लैनेट को ही हटा दो वहां से। जैसे कि अब यहाँ पे बृहस्पति का महादशा चल रहा है और अंतर्दशा भी बृहस्पति का, और हमने देखा जब बृहस्पति जो है अपने स्क्रिप्ट में नेगेटिव हाउस 8 को एक्टिव कर रहा है, तो नॉर्मली भी ऐसे भी मैं कहता हूँ जिसके कुंडली में बृहस्पति नेगेटिव स्क्रिप्ट दे रहा है वो अगर ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे उतना ही परेशानी में रहेगा। सबसे पहला चीज़, इनके लिए ज़्यादा पूजा पाठ करना, भक्ति करना, ज़्यादा धर्म कर्म का काम करना सही नहीं है। और दूसरा, इसका महादशा आ गया, तो अगर भक्ति कर रहा है महादशा तो और पिटेगा। दूसरा चीज, अब ये अपने नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बृहस्पति का महादशा आ गया और बृहस्पति रिजल्ट डिलीवर करेगा, तो बृहस्पति का स्क्रिप्ट नेगेटिव आया, तो बृहस्पति का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बृहस्पति का कोई भी समान होगा उसको प्रॉब्लम देगा। तो आप देखो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने वास्तु दिखाकर पूरे घर को ठीक करा,
लेकिन अभी मुझे लाइफ में परेशानी आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ कुंडली के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी आपके चार्ट के ऊपर कोई नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट, ऑलवेज ट्राई टू अलाइन विथ योर चार्ट। अब क्या है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लिया, साउथ ईस्ट में किचन बना लिया। जैसे अभी पता चला मंगल जो है अपने नेगेटिव स्क्रिप्ट दे रहा है, तो साउथ ईस्ट में किचन होना बुरी बात है। तो अब क्या होगा, घर में तो वास्तु का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब देखा गया आपके कुंडली के हिसाब से, तो ये दशा में बृहस्पति का उस डायरेक्शन में होना आपके लिए सही नहीं है। तो उस हिसाब से आपको काम को करना पड़ता है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, प्रॉब्लम फ्री लाइफ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ मिलेगा, प्रॉब्लम फ्री लाइफ होता नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ होता नहीं है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, कम ज़्यादा अलग चीज़ है, बट उसको स्मूथली आगे चल के चला जाना, उसको टैकल कर लेना, उसके साथ अलाइन हो जाना, उसी को ही यूज़ कर लेना। कहते हैं ना कि मैंने अपने चोट को ही मेरा हथियार बना लिया, तो अपने चोट को ही आप कैसे हथियार बना लेते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका कोई भी 3 सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको जानना है। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। और आपको अगर मुझसे बात करना है, आपको मुझे फ़ोन कॉल में कंसल्टेशन लेना है और जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ लाइव जूम कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे आपसे जो बातचीत होगा वो जूम पर लाइव होगा और सारा का सारा बातचीत वहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा और वो रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट करने के बाद आप मेरे इस नंबर पे भेज सकते हो और उसके बाद आपको मैं डेट एंड टाइम दूंगा, जिसके दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपके कुंडली के माध्यम से घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मेरे ये वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कोर्स में देता हूँ। तो सारा का सारा चीज़ आप देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस कोर्स को ले सकते हो, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, केपी एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ साथ श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस पूरा यहाँ पे दे चुका है, और उसके साथ पराशरी एस्ट्रोलॉजी, और ये कोर्स कंटेंट है जो आप ले सकते हो, और पूरा का पूरा डिटेल्स इस वेबसाइट में देकर रखा है। आप इस वेबसाइट में आके चीज़ों को अच्छी तरह से देख के, और उसके बाद मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज भी कर सकते हो या आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है।